नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्राचीन इतिहास को लेकर हम लगभग 5 लेक्चर देख चुके हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ छठे लेक्चर के बारे में। यहाँ तक हम आ चुके हैं 5 लेक्चर्स, जिसमें हमने इतिहास के स्रोत के बारे में बात करी, कैसे सोर्सेज जानना है, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार मैं आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक, इतिहास के साहित्यिक स्रोत। यहाँ मैं आपसे मेनली बात करने जा रहा हूँ इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो ये हमें कहाँ कहाँ काम में आएगा। सोर्सेस जो हम देख रहे हैं, एक्चुअल में बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, बेसिक से बात कर रहे हैं, आगे जाके हम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री को आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिटरेचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले ये समझते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या देख लिया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया, वैसे तो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, ये वाला हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत हम जो टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से जो बात करी हमने, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करी। किसकी बात करी? पुरातात्विक स्रोत की बात करी। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात करी। मतलब इसमें हमने जाना कि आर्कियोलॉजिकल चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था। फिर दूसरी साहित्यिक स्रोत होते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है विदेशियों का विवरण। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। देखते फिर मैंने आपसे बताया था कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहती है। एक तो अभिलेख आता है, दूसरा स्मारक भवन आते हैं, मूर्तियाँ आती है, सिक्के आते हैं, चित्रकला और मोहरे। एक लेक्चर में मैंने आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, और अभिलेख के लिए मैंने आपसे क्या लिया था, सेपरेट लेक्चर लिया था। ऑब्वियसली यहाँ बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अभिलेख के लिए हमने प्रॉपर एक अलग लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 4 होगा आई थिंक। फिर उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ आपसे साहित्यिक स्रोत, जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में जाना। साहित्यिक स्रोत में हमने जो बात करी थी, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य पर हम चल रहे थे। मैंने बताया था आपसे कि साहित्यिक स्रोत भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर भी दो कैटेगरी बांटी गई है, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मणेतर ग्रंथ क्या होते हैं? जो हिंदू धर्म से अलग है, जैसे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री 3 कैटेगरी में हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा जो हम देखते हैं वो मुख्य रूप से हम देखते हैं लिटरेचर, और तीसरा देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स, विदेशियों का विवरण। तो यहाँ मैंने आपसे मुख्य रूप से बात कर ली है साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य की। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमको ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य पर ही रहना है, फिर उसके बाद हम आएंगे ब्राह्मणेतर साहित्य में, और फिर हम आएंगे लौकिक साहित्य में। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। चलते अगले पेज पर। तो मैंने आपसे बात करने जा रहा हूँ ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य में कौन कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। तो आज के जो मेनली टॉपिक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने वेद के ऊपर बात कर ली थी, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों के बारे में हमने कंप्लीटली जान लिया था। अब हम आगे चल रहे हैं, तो अब आगे हम आज इन बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, आरण्यक क्या है, स्मृति ग्रंथ क्या है, महाकाव्य क्या है और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। 3 कैटेगरी में समझो साहित्य को। वे मैं बात कर रहा हूँ लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, तो वैदिक साहित्य में जिसमें सबसे पहले जो लिखा गया था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद की जो कैटेगरी आ रही थी उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो मुख्य रूप से कौन कौन से थे आपके? एक तो ऋग्वेद हो गया, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों वेद बाद में लिखे गए। फिर उसके बाद उन्हीं के साथ में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उपनिषद वगैरह ये सब चीज़ें लिखी गई, आरण्यक लिखे गए। ठीक है, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, महाकाव्यों का टाइम आता है ना। वेदांग आएंगे इसमें, एक और टॉपिक आएगा इसमें अपना, वेदांग आएगा। क्लियर है? तो हम वेदांग की यहाँ मुख्य रूप से बात करेंगे। चलते आगे। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। वेद के बारे में हमने पढ़ा था। तो वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, विद विद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, टू नो। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन या पवित्र ग्रंथ आपसे अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा? वेद होगा। वेदों को क्या बोला गया? अपुरुष है। इसके बारे में मैंने बात करी थी कि इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसको बल्कि किसने लिखा है? भगवान के द्वारा लिखा गया है।
संकलनकर्ता कौन है इसके वेद के? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। चलते आगे, कंपोजिशन करा है वेद व्यास ने। फिर मैंने बताया था वेदों के कितने भाग है? 4 भाग है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? वेदों को क्या भी बोला जाता है? श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना हुआ, ठीक है, इनको सुना जाता था मेनली उस समय, ये बात। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या बोला गया? संहिता बोला गया है। देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों को संहिता बोलते हैं। और अगर मैं इसमें से अथर्ववेद हटा दूं तो ये क्या हो जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी। वेद त्रयी में क्या होता है? अथर्ववेद नहीं आता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अथर्ववेद नहीं आता है। क्लियर है बात? और इनकी जानकारी किससे मिलती है? प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में। आर्यों के कंप्लीटली आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिल जाएगी? वेदों से मिल जाएगी। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। चलते आगे, और ये मैंने एक टेबल बनाई थी आपसे, ये बात हो तो टेबल में अपन ने देखा था कि कौन कौन से पुरोहित होते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही? पुरोहित, ठीक है, कौन कौन से पुरोहित थे? ऋग्वेद का होत्र, यजुर्वेद का अथर्वव्यूह, कृष्ण यजुर्वेद का भी अथर्वव्यूह, ठीक है, मतलब यजुर्वेद का अथर्वव्यूह होता है पढ़ने वाले, सामवेद का उदात्र और अथर्ववेद का ब्रह्मा। याद करो, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ जो देखो आपको जो ध्यान रखना है, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हम आज बात करेंगे, आरण्यक बात करेंगे, उपनिषद बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इनका संबंध किससे है? आपके वेदों से ही है। ठीक है, मेनली अंतर क्या है वो हम देख लेंगे कि क्या क्या मेनली अंतर आता है। जैसे ये दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है, मेनली क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है। फिर उसके बाद आरण्यक, आरण्यक ये क्या है? आपके मुख्य रूप से जंगल में लिखे गए। आरण्यक कहाँ लिखे गए? जंगल में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इस पर भी हम बात करेंगे, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर यहाँ मैंने आपसे बताया था कुछ उपवेदों के बारे में, ठीक है, उपवेदों के बारे में, आयुर्वेद, धनुर्वेद, फिर उसके बाद गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद, ये आपके टेबल। क्लियर है? ऋग्वेद का किस तरीके से? आयुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करूँ आपसे सामवेद का, सामवेद का कौन सा हो जाएगा? गंधर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद का कौन सा हो जाएगा? स्थापत्य वेद हो जाएगा। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते आगे, अब यहाँ मैं बात करता हूँ ब्राह्मण ग्रंथों की। सबसे पहले मतलब अब हम जाकर टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वेदों की सरल व्याख्या करने, वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उनको क्या बोला गया? ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब कुल मिला के वेद पढ़ना कठिन था उस समय, तो इनको नॉर्मली रूप से समझाना, मतलब कैसे आसान भाषा में समझाने के लिए जो चीज़ लिखी गई उसको हमने क्या बोला गया? ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करना, और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए? आपके ब्राह्मण कहलाए। क्लियर है यहाँ तक? फिर मुख्य विषय इसमें क्या था? यज्ञ कर्म का विधान था। वहां पर जो चीजें लिखी गई थी वेदों में वो कठिन थी, इसलिए उसको सरल भाषा में समझना था। ठीक है, तो सरल भाषा में समझने के लिए क्या करा गया? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, वेदों को संहिता, ठीक है, वेद क्या है? स्तुति प्रधान है। कैसे स्तुति प्रधान है? ब्राह्मण कैसे? विधि प्रधान है, लॉ है। ठीक है, और वहां पर स्तुति, भगवान की स्तुति करी गई मेनली उसमें। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण है, यज्ञ विधान दिया गया यजुर्वेद में। ठीक है, और उसी को कन्वर्ट करते हुए किसमें बताया गया? विधि, लॉ के प्रोसेस में बताया, किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। प्रत्येक वेद का अपना अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, ऐतरेय, कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद का मेनली है ना, इसे याद रख सकते हो। स से कृष्ण यजुर्वेद का, तैत्तिरीय यजुर्वेद की कैटेगरी में है। तांड ब्राह्मण या पंचविश और षडविश किसका आता है? सामवेद के आते हैं, पंचविश और षडविश ब्राह्मण। और गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते अपन आगे। ब्राह्मण ग्रंथ आप आई होप समझ गए होंगे कि वेदों को सरल रूप से व्याख्या करने के लिए क्या लिखे गए थे? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। चलते आगे, तो आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले कौन सा आता है? ऐतरेय ब्राह्मण। मैंने बात करी ऐतरेय और कौशितकी, दो ब्राह्मण ऋग्वेद के ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ किसके? उसके। तो इनमें क्या मिलता है? ठीक है, पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कभी पूछ ले डायरेक्टली, यूजीसी नेट वगैरह इन सब चीज़ों में पूछ ली जाती है। तो सुना शेप की आख्यान मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, इनकी कथा मिलती है। फिर चेरेवेती, चेरेवेती ये आपने सुना होगा कई बार, चलते रहो चलते रहो, ये ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। और उसके बाद राज्याभिषेक के नियम, राजा के राज्याभिषेक के नियम क्या होने चाहिए ये जो बताया गया है, ये किसमें बताया गया है? आपके ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया। कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। फिर और भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कौशितकी, मैंने आपको बताया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय भी और कौशितकी भी है। तो इसमें रुद्र की महिमा बताई गई है। ठीक है, रुद्र की महिमा बताई, किसमें बताई गई है? आपकी कौशितकी ब्राह्मण में बताई गई। फिर दो ब्राह्मण ग्रंथ जो सामवेद के, पंचविश और षडविश। तो षडविश ब्राह्मण में आपको क्या मिलती है? इंद्र और अहिल्या का आख्यान मिलता है। आख्यान मतलब उनकी कथा मिलती है कुल मिला के। फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण में आपको क्या मिला है? पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की बात की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बात की गई? पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की
बात होती है। किस में बात होती है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। क्लियर है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका था? अभी मैंने आपको बताया था टेबल में, देख लो। तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है? आपके कृष्ण यजुर्वेद का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इंपॉर्टेंट किसकी आती है? शतपथ ब्राह्मण की आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है? शतपथ ब्राह्मण की है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आई होप। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो कौन सा है? आपका शतपथ ब्राह्मण है। क्लियर है? इसको हमने क्या बोल दिया? एक तरीके से लघुवेद भी बोल दिया। लघुवेद की बात की गई है। और यहाँ पर यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना, मतलब यज्ञ की तुलना किससे की गई है? स्त्री से की गई है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, उपनयन संस्कार मिलता है। उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत और भरत की कथा मिल जाती है। अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने की कथा भी आपको किसमें मिल जाती है? इसमें मिल जाती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शुक्ल यजुर्वेद का भाग है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या क्या मिलता है? ये मेनली पॉइंट है। लघुवेद है, ऋग्वेद के बाद इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या क्या मिलता है ये सब बताया गया। यहाँ तक बात आपको हो क्लियर होगी। ठीक है, चलते हम आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। आरण्यक, आरण्यक की बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि वेद के बाद क्या है? आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके आरण्यक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आरण्यक की अगर मैं बात करूं तो मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ मिलता है आरण्यक में। तो आरण्यक, अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगलों में जो लिखे गए, जंगलों में जो पढ़े गए लिखे गए, उनको क्या बोला गया? आरण्यक बोला गया। क्लियर है? तो एकांत में होता है इनका पाठ, और वन में होता है, मतलब जहां पर कोई नहीं। ठीक है, संबंधित किससे? वेदों से ही है, और इनको जाके कहाँ पढ़ा गया? आपके जंगल में पढ़ा गया। ठीक है, तो आरण्यक क्या है ये बात आपको क्लियर होगी। आरण्यकों के ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। आधार बने किसका? उपनिषदों का। कौन? आरण्यक बने। ठीक है, इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों का, ब्राह्मणों का क्या बोला जाता है? परिशिष्ट बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट मतलब ब्राह्मणों से मतलब है ब्राह्मण ग्रंथों का, है ना? ये बात ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट। जैसे आपने अगर देखा हो कि संविधान में क्या दे रखा है? आपके संविधान में जो अनुसूचियां, शेड्यूल्स, कुछ उस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों की जो अनुसूचियां हैं वो कौन सी? आपकी आरण्यक है। ये बात है, परिशिष्ट का मतलब ये होता है। और इनको कई बार क्या बोला जाता है? रहस्य भी बोला जाता है। क्लियर है? कभी ऑप्शन में आरण्यक नहीं देते हुए रहस्य दे दे। क्लियर? चलो देखते हैं अगला। तो आरण्यक कितने हैं टोटल? टोटली 7 आरण्यक है, 7 कांड भी। ठीक है, अभी देखेंगे महाकाव्य के बारे में। तो ऐत्रेय, संख्यायन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यन्दिन और तवलकार और छांदोग्य, ये आपके आरण्यक ग्रंथ है। चाहो तो आप वो टेबल में भी देख सकते हो, उस टेबल में भी कुछ नाम लिखे गए किसका कौन सा आरण्यक है, लेकिन यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक में आपको क्या मिलता है? यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यज्ञोपवीत मतलब वही जनेऊ संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। और श्रमण का उल्लेख भी आपको किसमें मिल जाएगा? तैत्तिरीय आरण्यक में मिल जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें ही है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, वही मैंने उसी पे चर्चा करी है ना? तो आई होप आपको आरण्यक समझ में आ गए। आरण्यक के साथ साथ आपको क्या समझ में आ गया? ब्राह्मण ग्रंथ भी समझ में आ गए। अब हम तीसरी चीज जिस पर चलते हैं उसका नाम क्या है? पुराण। ठीक है, क्लियर है? पुराण। तो पुराण पर अब बात करेंगे अपन। तो पुराण का जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। आख्यान का मतलब वही होता है कथा गाना, वही इस तरीके के बोलते हैं आख्यान। प्राचीन आख्यान को क्या बोला गया? पुराण। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उसके पुत्र, उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, ये इनके कौन है? रचयिता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐतिहासिक कथाओं में यहाँ पर क्या मिलता है? क्रमबद्ध विवरण मिलता है और वंशावलियाँ मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्राचीन वंशावलियों का जिक्र किसमें मिला है? आपके पुराणों में मिला है। पुराणों से ही राजवंशों के बारे में पता चला है। ठीक है, एक पॉर्जिटियर नामक व्यक्ति थे, पॉर्जिटर नामक, जिन्होंने ये बताया था कि पुराणों का महत्व बताने वाले व्यक्ति कौन थे? पॉर्जिटर थे। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है, लेकिन 18 के 18 पुराण हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। उनमें से 5 ही पुराण इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमको क्या मिलती है? राजवंशों की जानकारी मिलती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, तो 18 में से कितने? 5 पुराण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पुराणों से आपको क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? पुराणों से जानकारी अपने को ये मिलती है कि उस प्राचीन समय में जो भी वंश था उसके बारे में, राजा के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। पुराण हमें मुख्य रूप से ये बताते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से पुराण से हमको कौन सी जानकारी मिल जाती है, कौन से वंश की जानकारी मिल जाती है। ये कई बार पूछा गया। मौर्य वंश की जानकारी हमको देने वाला कौन है? विष्णु पुराण है।
शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी देने वाला कौन सा है हमको? मत्स्य पुराण है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सातवाहन वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। फिर गुप्त वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण में बताया गया गुप्त वंश के बारे में। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण हो जाता है। क्लियर है बात? चलते आगे। तो पुराणों में कुछ 5 विषय बताए गए है ना। अमरकोश ने, ठीक है, अमरकोश एक राइटर थे, उन्होंने बताया कि पुराणों में कुछ 5 इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये 5 बातें की गई है। किसमें की बात की गई है? अमरकोश के पुराण। अमरकोश ने बताया है पुराणों के 5 विषय बताए। सर्ग का मतलब होता है जगत की सृष्टि। दूसरा जो बताया गया प्रतिसर्ग, जिसमें प्रलय के बाद पुनः सृष्टि बनेगी। मतलब पहले तो बताया है कि सृष्टि क्या है। सृष्टि मतलब वही आपका पूरा मतलब ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। और फिर बताया गया कि ब्रह्म ये नष्ट होगा, मतलब पृथ्वी नष्ट होगी और उसके बाद फिर वापस से बनेगी। तो सर्ग और प्रतिसर्ग ये मतलब होता है। वंश, देवता और ऋषियों के बारे में बताया गया, उनके वंशों के बारे में बताया गया। फिर मनवंतर मतलब मनु की कहानी बताई गई है, महायुग के बारे में बताया गया। और लास्ट आपका वंशानुचरित, जिससे राजवंश पता चलता है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा है? वंशानुचरित। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट? ये नहीं है कि पृथ्वी बनेगी, नष्ट होगी। हमारे लिए इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलते अगला। तो अगले में अगर बात करूँ आपसे, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है? समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है और वहाँ की संतानें क्या है? भारतीय। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, जिसमें बताया गया है कि ये स्टेटमेंट में ये कहाँ से लिया गया है, भारत के बारे में ये लाइन कहाँ पर लिखी गई है। कई बार डेफिनेशन में चाहो तो आप ये बात लिख सकते हो। विष्णु पुराण का परिशिष्ट मतलब इसी का एक और क्या है? हिस्सा है, या फिर कह सकते हो कि इसी पर आगे डेवलपमेंट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूजीसी नेट की भी अपनी एक सीरीज चल रही है। आप अगर फॉलो कर रहे हो तो पहला लेक्चर मैंने अभी उसके ऊपर लिया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। 25 क्वेश्चन मैंने अभी दिखाए थे आपको, मतलब 25 क्वेश्चन करवाए 2012 के पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 2012 में 50 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन हमने वहाँ पर करे और 25 क्वेश्चन हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे? विष्णु पुराण में ही एक आखिरी का हिस्सा है जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, आखिरी में जो बात हो रही है उसमें बताया गया ब्राह्मण, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कला विधाओं का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई। आपको यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पुराणों में भी इंपॉर्टेंट है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण का एक हिस्सा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और इस पुराण में आपको कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें एक चित्रकला एक अलग से चैप्टर है। और ये क्वेश्चन 2012 में यूजीसी नेट ने पूछा था। ठीक है, वैसे तो आप अगर आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम या फिर यूजीसी की एग्जाम दे रहे हो, मेनली नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सीरीज जो चल रही है अपनी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि डीप की चीज़ें थोड़ी सी। यहाँ पर मैंने क्या, यह क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चित्रकला का जो वर्णन है वो कौन से निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर रख लिया। आगे चलते हैं। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया बताई गई है, कल को ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भागवत पुराण में ये लाइन लिखी गई है भैया, जननी जन्मभूमिश्च सर्वयातिपि गरियसी, ये वाली बात लिखी गई है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये वाली लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी। फिर उसके बाद इतिहास पुराण, रामायण और महाभारत को क्या बोला जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। कुल मिला के ऐसा समझो कि इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी, हिस्ट्री को पंचम वेद भी कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है पुराणों में? चलते आगे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। मैंने अभी तक आपसे क्या क्या बात कर ली? लास्ट लेक्चर में हमने वेदों के बारे में समझा था, आज हमने फिर से उसको रिवाइज करा। ब्राह्मण ग्रंथ देखे, आरण्यक देखे, और अब हम जो तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो अभी कौन सी देखी? पुराण देखे। अब इसके बाद हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं किस पर? महाकाव्य पर। तो महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य काफ़ी बड़े होते, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा क्या होता है? महाभारत। महाभारत आता है। इसकी रचना किसने करी? महर्षि वेद व्यास ने करी। कई बार आपने सुना होगा महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। वेद भी किसके द्वारा लिखे गए थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा लिखे गए थे। ये महर्षि वेद व्यास। यहाँ पर कितने बताए गए? 18 पर्व बताए गए। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। जैसे आपने 7 कांड सुने किसमें? रामायण में। तो 18 पर्व किसमें? आपके आदि, सभा, वन, विराट, ये सब इनके नाम है 18 पर्व के। आपको उसमें नहीं जाना है। 18 पुराण भी है और 18 पर्व। अगर क्वेश्चन को ध्यान सुनना, 18 पुराण पूछे तो वही वो अलग है ना। 18 पर्व किससे संबंधित है? महाकाव्य से। पहले जब इसमें क्या था, जब बना था तो 88 श्लोक थे, जिसको जय संहिता भी बोला जाता है। कई बार पूछा गया एग्जाम। जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का नाम है। फिर बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत कर दिया गया। ठीक है, और बाद में जब इसका फाइनली संकलन हुआ, कब हुआ? गुप्त काल में।
फाइनली रूप से जो पुराण महाकाव्य ये सब कंपोजिशन कब हुए थे, ये जाकर कब हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। क्लियर है। तो इसमें 1,00,000 श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो जब जाके उसको क्या बोला गया, सत्र सहस्त्री संहिता या महाभारत। किसकी बात हो रही है, महाकाव्य की बात। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, आई होप। ठीक है, तो मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, महाकाव्यों की बात कर रहा हूँ। महाकाव्यों में मैंने आपसे किससे बात करी, महाभारत की बात करी। महाभारत की रचना वेदव्यास ने करी, वेदव्यास ने करी इसकी रचना। और उसके बाद इसमें 18 पर्व है, 18 पर्व के साथ साथ ये इसमें 1,00,000 श्लोक है, और इस वजह से इसको जय संहिता भी नाम दिया गया है। तो कई सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। अगला मैं अगर बात करूँ आपसे, इसका कहाँ उल्लेख मिलता है, अश्वालायन की ग्रह सूत्र में उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट बात, अश्वालायन की ग्रह सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है, महाभारत का। हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का वर्णन मिलता है, शक, यवन, हुण, पारसिक, ये जो बाहर से आए हुए लोग थे, इनका वर्णन भी आपको किसमें मिल जाता है, महाभारत में मिल जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैंने आपसे बात करी 18 पर्व है, उसमें से एक पर्व है परिशिष्ट पर्व या खिल पर्व। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है, हरिवंश। ठीक है, हरिवंश आएगा यहाँ पर, हरिवंश नाम से जाना जाता है। इसको किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हरिवंश नाम से जाना जाता है किसको, परिशिष्ट पर्व को। इसमें कृष्ण वंश की कथा है, परिशिष्ट पर्व में मिलती है आप। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। चलते आगे, भागवत गीता कौन से पर्व का हिस्सा है, छठे पर्व, और उस पर्व का नाम क्या है, भीष्म पर्व। 18 पर्व है, 18 में से छठा, छठे में भीष्म, और भीष्म भी फॉर भीष्म और बी फॉर भागवत गीता। यहाँ तक बात क्लियर होगी। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है। जैसे 7 कांड है वैसे 18 पर्व है, बस सीधी सी बात है। इसमें से आपको मेनली याद रखना है भागवत गीता के बारे में। तो भागवत गीता किसका हिस्सा है, आपके भीष्म पर्व का हिस्सा है। और कहाँ इसका उल्लेख मिलता है पहली बार, अश्वालायन के ग्रह सूत्र में। ग्रह सूत्र अभी आगे आएंगे। ठीक है, चलते हम आगे। अब हम बात करते हैं रामायण की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका महाभारत में, अभी क्या आ जाएगा आपका रामायण। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें सोर्सेस है ना। जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, हम लोग आधे घंटे की सीरीज चला रहे हैं, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है ना। धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट जब पैकेज हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ ये वाली चीज़ें हमारी कंप्लीटली हो चुकी है और आप उस पर आगे बढ़ चुके। ठीक है, इतिहास को प्रॉपरली रूप से अच्छे से ही पढ़ना पड़ता है। तो अब मैं रामायण की बात करता हूँ, तो रामायण की रचना किसने करी थी, वाल्मीकि जी ने करी थी। पहले इसमें 24,000 श्लोक थे, तो इसको चतुर्विंशति शास्त्री बोला जाता था, शास्त्री संहिता बोला जाता था। चतुर्विंशति संहिता, शास्त्री संहिता बोला जाता था। ठीक है, और इनका अंतिम रूप से संकलन कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। इसका अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। रामायण में हमें हिंदू और यवनों एवं शकों के संघर्ष के बारे में पता चलता है, ये बात भी ध्यान रखना। वहाँ पर भी मैंने कुछ जनजातियों के नाम बताए थे आपको महाभारत में, यहाँ पर भी आपको शकों के संघर्ष के बारे में पता होना चाहिए। किसमें बताया गया, रामायण में बताया गया। इसलिए हमको ये इतिहास की जानकारी देते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या बात हो रही है, 7 कांड है भाई, इसमें 7 कांड पता होना चाहिए, बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है भाई, है ना। कई बार न्यूज़ में आ जाती है महाभारत रामायण से रिलेटेड चीज़ें। तो 7 कांड कौन कौन से भाई, सबसे पहला आपका हो जाएगा बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, 14 किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड इंपॉर्टेंट, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तरकांड। एक दो एग्जाम में थी, उसमें पूछा गया था कि 5वां कांड कौन सा है ना। तो सुंदरकांड सबको पता है, लेकिन 5वां कांड है ये नहीं पता। तो मैं अगर बात करूँ तो बाल कांड और उत्तरकांड कहते हैं कि बाद में जोड़े गए। ठीक है, इनके अधिकांश भाग बाद में जोड़े गए थे। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है आपका, लंका कांड है। ठीक है, लंका कांड क्या हो जाता है आपका, सबसे बड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वेदांत या उपनिषद के बारे में। देखो समझो इस चीज को, पहले हमने वेद देखे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ देखे, फिर आरण्यक देखे, पुराण देखे, फिर उसके बाद महाकाव्य देखे। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे उपनिषद के बारे में। उपनिषद मतलब ये वेदों का अंतिम भाग है। ये क्या है, वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत भी बोल सकते हैं। और उपनिषद क्या थे, वो चीज जो क्या लिखी गई, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है या एकांत में लिखी गई। ठीक है, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, एकांत में बैठकर जो लिखी गई उपनिषद है। तो इसमें क्या बताया गया, उपनिषदों में मिलता क्या, दार्शनिक बातें मिलती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब बातों के बारे में जिक्र हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों में तो उनकी सरल व्याख्या है वेदों की। ठीक है, वेदों की सरल व्याख्या की गई है, लेकिन उपनिषद में क्या किया गया, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों की जानकारी मिलती है भाई। इन चीजों के बारे में जानकारी देने वाला कौन है, आपका उपनिषद है। और इनकी रचना कब हुई थी, मध्यकाल में हुई थी। ठीक है, मतलब मध्यकाल में नहीं हुई थी, मध्यकाल तक चलती रही थी। कैसे पता चला है, क्योंकि एक देवल भी मिलता है इसमें उपनिषद, मतलब मध्यकाल तक चलता रहता है। अभी आगे आएंगे, मनुस्मृति भी एक आएगी, जो मनुस्मृति, देवल स्मृति, इन सब चीजों पे बात करेंगे।
तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी रचना मध्यकाल तक चलती रही, जैसे अल्लोपनिषद, ये देखो है ना, उपनिषद और प्लस मैंने आपको क्या बताया, देवल स्मृति, दो चीजें मतलब मध्यकाल तक चलती रही, उसमें इस्लाम धर्म का जिक्र है स्मृति में। ठीक है, अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में थी, ये देखो अकबर के काल तक चल रही थी। यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये वेदांत जो थे वेदों का अंत थे, वेदों के अंतिम भाग को हमने उपनिषद बोला गया। ठीक है, और ये कब तक इनकी रचना चलती रही, अकबर के काल तक चलती रही। मुक्तोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है, कई बार पूछा गया कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है टोटल कंप्लीटली। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 12 उसमें से प्रामाणिक है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और कौशिकी और ब्रह्मधारण्यक और श्वेताश्वर। ठीक है, 12 है, 12 के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाम आ जाते हैं। 3 चीजों को मिलाकर हम प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रस्थानत्रयी के बारे में। कौन सी 3 चीजें, एक तो आपकी उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा गीता। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या बोला गया, प्रस्थानत्रयी बोला है। सत्यमेव जयते कई बार आपने देखा होगा, मुंडक उपनिषद से लिया है। कौन से उपनिषद से लिया है, मुंडक उपनिषद। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, मतलब ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे चीजें एग्जामों में पूछी गई थी। डायरेक्टली आप कट टू कट चीजें यहाँ से उठा के लाई, मतलब मैंने लेकर आया हूँ कट टू कट चीजें जो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगी। ठीक है, प्रस्थानत्रयी क्या है, 3 आते हैं, प्रस्थानत्रयी में कौन सी चीज नहीं आती है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद क्या है, सबसे प्राचीन है, और मैत्रायणी उपनिषद क्या है, सबसे बाद का है। ठीक है, सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद है। पुराण जैसे हमने देखा था कौन सा है सबसे पुराना, मत्स्य, और सबसे प्राचीन कौन सा है उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। चलते आगे, सबसे छोटा कौन सा मिलेगा, मांडुक्य उपनिषद, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहद, बृहद से बड़ा, याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ उपनिषद है जो गद्य पद्य में लिखे गए, जिसमें केतु और प्रश्नोपनिषद है, और ये बाकी जो है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिकी, मांडुक्य, छंदोग्य और ब्रह्मधारण्यक, ये किसमें, गद्य में, पैसेज फॉर्म में कुल मिला के, और ये पैसेज और पोएम दोनों फॉर्म में। ठीक है, सत्यकाम उपनिषद में क्या मिलती है, मतलब छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है, सत्यकाम जाबल की कथा मिलती है, जिसमें अनब्याही माँ के ऊपर जो लांछन लगा था उसकी बात की गई, उसका उल्लेख मिलता है। ये किसी बात हो रही है यहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक बात, चलते आगे। वेदांत उपनिषद हो गया अपना कंप्लीट, फिर और कुछ देख लेते हैं। ये लाइन कहाँ मिलती है, ब्रह्मधारण्यक उपनिषद में मिलती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय में, अतिथि देवो भव, सदा सत्य बोलो, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। और बात करते हैं, ठीक है, वेदांगों पे बात करते हैं। इसके बाद हम अपना अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, वेदांग है। वेदांगों की हम बात करेंगे अब यहाँ मुख्य रूप से। तो वेदों का अर्थ सरलता से समझने के लिए तथा वैदिक कर्मकांडों को प्रतिपादन के सहायता अर्थ वेदांगों की रचना करी। वेदांत अभी पढ़ा हमने, अब यह है वेदांत, वेदों के अंग, वेदों के ही हिस्से, वेदों से ही निकले, वेदों को ही क्या करना है, देखो सरलता से समझना है। ब्राह्मण ग्रंथ तो ही सही, और सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना करी। ठीक है, कर्मकांडों का प्रतिपादन कैसे करना है, ये वाली बात है ना। किस रूप में, ये गद्य रूप में, और क्या बताया गया इसमें, वेदांगों के नाम, उनका क्रम सर्वप्रथम किसमें मिलता है, मुंडकोपनिषद में मिलता है। क्या बात करी मैंने, वेदांग की बात कर रहा हूँ मैं, वेदांत अलग है, वेदांग अलग है, ये चीज पहले क्लियर हो जाओ। वेदांग कितने हैं, 6 है ना। वेदांत क्या है, उपनिषद है, और उपनिषद कितने, 108 है। वेदांग क्या है, वेदों के अंग है, मतलब आपको वेदों को समझना है सरलता से तो वेदांग लिखे गए। और मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया, पहली बार वेदांगों की चर्चा मिली। क्लियर है, देखते आगे। तो कौन कौन से वेदांग है, एक व्यक्ति का शरीर मानते हुए उसको वेदांग बताए गए, जैसे वेद की नाक, ठीक है, शिक्षा 6 है, तो शिक्षा, शिक्षा क्या है, वेद की नाक है, मतलब वेद को एक क्या मान लिया, इंसान मान लिया, तो उसकी जो नाक है वो क्या है, शिक्षा है। उसके हाथ क्या है, कल्प है। उसका जो मुख है, मुख से क्या बोलेंगे, व्याकरण, ठीक है, तो व्याकरण है। कान, कान उसके क्या है, निरुक्त है। और उसके जो पैर है वो क्या है, छंद है। और ज्योतिष, नेत्र, आंखों से हम देखते हैं, ज्योतिष दूर का, दूरदृष्टि, तो ज्योतिष हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो आप, कुछ भी बना के, मुख से व्याकरण का उच्चारण कराया, नेत्र से हमने दूरदृष्टि देखी, तो ज्योतिषी, ज्योतिषी बोल दो उसको। क्लियर है, तो ये आपके 6 मेनली क्या हो जाएंगे, वेदांग हो जाएंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। चलते आगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य अगले 5-10 मिनट और लगेंगे अपने को। इस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, इसको कंप्लीटली अपन कर लेते हैं। इसके बाद जो हम आएंगे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और कुछ लौकिक साहित्य की चीज़ें, उसको कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लेक्चर और लगेगा इसमें विदेशियों का विवरण, और फिर हम फाइनली इंटर हो जाएंगे पाषाण काल में। तो सूत्र काल की अगर मैं बात करूँ तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसकी रचना हुई, सूत्र साहित्य। मतलब वेदों की इंपॉर्टेंस बने रहे, वेदों की इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसलिए हम क्या लेकर आए, सूत्र साहित्य लेकर आए। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र में क्या बताया गया, कुछ नियम और लॉज बताए गए।
ठीक है, और इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ और बलि की संबंधी नियम बताए गए और राज्य से विषय अनुष्ठान के बारे में बताया गया स्रोत सूत्र में। और इसी का एक हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं शुल्व सूत्र, ठीक है, जिसमें यज्ञ वेदी कैसे बनाना है, नाप उसका कैसा होना चाहिए, मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब नियम किसमें बताया गया, शुल्व सूत्र में है। मतलब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, सूत्रकाल, सूत्रकाल में लिखे गए सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्यों लिखे गए, वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए, इंपॉर्टेंस बनी रहे उनके, अक्षुण का मतलब इंपॉर्टेंस बनी रहे, तो उनका अपडेट वर्जन लाया गया। कुल मिला के समझ लो सूत्र साहित्य क्या है, वेदों का अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो उसमें कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र के 3 हिस्से, स्रोत सूत्र के अंदर एक और हिस्सा आता है शल्व सूत्र। तो यज्ञ वेदी का निर्माण किसमें आपको मिलता है, शल्व सूत्र में, ठीक है। पूरा मतलब रेखागणित की डिजाइन आप बोल सकते हो शल्व सूत्र में। दूसरा जो हिस्सा है ग्रह सूत्र, कल्पसूत्र का सेकंड हिस्सा कौन सा है, ग्रह सूत्र, ठीक है। याद करो अश्वालायन की ग्रह सूत्र, गृहस्थ के लौकिक और परलौकिक कर्तव्य का विवरण मिलता है। घर गृहस्थी संबंधी बातें किसमें मिली है, आपके ग्रह सूत्र में मिलती है, क्लियर है। धर्मसूत्र की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक सामाजिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें मिलता है, आपके धर्मसूत्र में मिलता है। 4 वर्णों की स्थितियों के बारे में प्लस उनके कर्तव्यों और उनके विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, धर्मसूत्र में मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि इसमें क्या क्या वर्णन है, एक लाइन में आप याद रख सकते हो। चलो अगला हम देखते हैं स्मृतियाँ क्या होती है, लास्ट है ये, एक 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट लगेंगे। स्मृतियाँ क्या है, या फिर धर्मशास्त्र, जिसको हम धर्मशास्त्र भी बोल सकते हैं। 600 से 300 एडी के बीच में लिखी, ठीक है, 600 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में लिखी गई थी स्मृतियाँ धर्मशास्त्र। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी स्मृतियाँ, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहद स्मृति, ये कुछ ये स्मृतियों के नाम है। देवल स्मृति ये भी जो मैंने बात करी थी, इनके ऊपर कई सारे टीकाकार थे। जैसे मनु स्मृति के टीकाकार याद रखना, कितने सारे टीकाकार है। टीकाकार का मतलब ये होता है उन्होंने इसके ऊपर टीका टिप्पणी करी कुल मिला के। तो कौन कौन से थे, मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची, कल्लुक, भट्ट, रामचंद्र और सर्वज्ञ नारायण, ये किसके, मनुस्मृति के भाष्यकार है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो फिर उसके बाद अगर मैं बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की, तो स्मृति या धर्मशास्त्र, तो क्या बताया गया, ये कैसे ग्रंथ है, विधि विषय ग्रंथ है, जिसमें देवल स्मृति ही एकमात्र ऐसा है जिसमें इस्लाम स्वीकार कर लिया गया है और पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है। मतलब देखो जितने भी आपके स्मृति ग्रंथ है उसमें मेनली लॉ वगैरह प्रोसेस वगैरह चीज़ें बताई गई है, विधि नियम कानून वगैरह बताए गए कि क्या सजा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मनुस्मृति वगैरह इन सब चीज़ों में, ठीक है। उत्तराधिकारी के क्या नियम होने चाहिए, ये सब बातें करेगी। लेकिन एक देवल स्मृति है जिसमें इस्लाम धर्म स्वीकारने के नियम कुछ बताए गए, ठीक है। अगर आपने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है तो पुनः हिंदू धर्म को प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किसमें बताया गया, आपके देवल स्मृति में। ये बात किसमें बोली गई है, आपके देवल स्मृति में। पाराशर स्मृति एक है जिसमें क्या बताया गया, कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया, मतलब ब्राह्मणों का धर्म क्या है, कृषि करना, ये बात बताई गई है। और इसके ऊपर टीका किसने लिखी थी, माधवाचार्य ने लिखी थी। फिर और कुछ स्मृतियां हैं, जैसे याज्ञवल्क्य के टीकाकारकों ने, डायरेक्ट याद रखना, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसका नाम क्या है, मिताक्षरा, ठीक है। नारद स्मृति के टीकाकारकों ने असहाय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में कुछ और चीज़ों की बात की गई है, ये वाला पॉइंट तो हम जैसे देख चुके हैं, ये दोनों पॉइंट आई थिंक रिपीट हो गए, तो इसको छोड़ सकते हो आप। अगला हम देखते हैं, कुछ नहीं है, कब किसकी रचना है ये बताया गया। तो धर्मसूत्र लिखे गए थे, मनुस्मृति इस समय लिखी गई थी शुंग काल के समय, याज्ञवल्क्य स्मृति मौर्योत्तर काल में लिखी गई, नारद स्मृति गुप्त काल में लिखी गई, है ना। फिर उसके बाद और क्या बताया गया, पाराशर स्मृति आपकी गुप्त काल में लिखी गई, कात्यायन भी गुप्त काल में लिखी गई, बृहस्पति स्मृति भी गुप्त काल में लिखी गई, और देवल स्मृति भी अब लिखी गई थी पूर्व मध्यकाल में, मतलब गुप्त काल आपका एंड होने में लिखी गई थी। मतलब ये कह सकते हो आप मध्यकाल में नहीं लिखी गई थी, पूर्व मध्यकाल, मैंने आपको आई थिंक मध्यकाल बोल दिया, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना, पूर्व मध्यकाल में लिखी गई थी। क्लियर है यहाँ तक बात। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ मेनली मैंने आपसे साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर ली, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपसे कंप्लीट करवाई, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमें साई क्लासेस से, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर रहती बात। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, काफ़ी दिनों के बाद लाइव मुलाकात हुई, सामने मैं पैनल के सामने से आपका क्लासेस ले रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।